नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक। चिकित्सा व पुलिस को छोड़कर मितव्ययता के नाम पर भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अब ये खबर कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो इस पर बात करना ज़रूरी है। पहले सभी पहलुओं को पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे, क्योंकि केवल किसी भी टॉपिक पर बोल देना बिना ज्ञान के वो बेवकूफ़ी है। तो प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक लगा दी है। इन भर्तियों से सिर्फ पुलिस और चिकित्सा विभाग को मुक्त रखा गया है। एक और रोजगार बढ़ाने और नौकरियां देने की बात करने वाली सरकार मितव्ययता के नाम पर सरकारी नौकरियां ना तो कोई नया पद सृजित होगा और ना ही सरकारी नौकरियों में भर्ती होने जा रही है। सिर्फ संविदा और आउटसोर्सिंग के काम चलाया जाएगा। प्राइमरी शिक्षकों के मामले में छात्र शिक्षक अनुपात का कड़ाई से पालन कराएगी सरकार और मौजूदा अध्यापकों के समायोजन से पढ़वाएगी। इसी प्रकार अन्य विभागों में अनुपयोगी सेवाओं में लगे लोगों को दूसरे विभागों में समायोजन किया जाएगा। इस आशय का शासनादेश मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने 18 सितंबर को ही जारी कर दिया है। शासनादेश संख्या आप देख सकते हैं, सितंबर 18 में कहा गया है कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाने के लिए अनुपयोगी पदों को समाप्त करने, नए पदों का सृजन न करने तथा कंप्यूटरीकृत होने के कारण लोगों को दूसरे विभागों के समायोजित किया जाए। सरकार ने पुलिस और चिकित्सा को छोड़कर अन्य विभागों में कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी अपने विभागों में भर्ती न करे। फिजूल खर्ची को समाप्त करने के लिए न सिर्फ विभागों में भर्ती पर रोक लगा दी है, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों में जो भी पंच सितारा होटल में करने के लिए जो है उनको भी रोक लगा दी है और जिन 5 बिंदुओं पर मितव्ययता बरतने के लिए भी कहा गया है। अब देखिए, मुद्दा बहुत ही गर्म है। अगर ये कटिंग जिस पर राज प्रताप सिंह लखनऊ के द्वारा ये छापी गई है, अगर इसकी बात को हम मानते हैं, इसके जो शब्द हैं उनको सहसा लेते हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर है। सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी शिक्षक भर्ती के लिए, देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सरकार अपने कोष से सरकारी कर्मचारियों को वेतन देती है और बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ पर जो कर्मचारी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे केन ऑपरेटर हों, चाहे आपके नलकूप ऑपरेटर हों। अब देखा जाए जितने भी नलकूप ऑपरेटर हैं, तो अब नलकूप सरकारी बचे ही कितने हैं। अब वहाँ पर पदों की संख्या के हिसाब से जो लोग ज़्यादा हो चुके हैं, तो सरकार के ऊपर देखा जाए तो वो एक एक्स्ट्रा व्यय के रूप पर है। इसी प्रकार से कई और विभागों में भी ये देखा गया है। लेकिन अगर सभी विभागों में एक साथ भर्ती रोक दी जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ा जो छात्र है, जो प्रतियोगी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि सभी विभागों में जो लोग हैं वो ज़्यादा ही हैं। आज भी ऐसे विभाग हैं जहाँ पर अगर आप जाएँ तो कर्मचारी की कमी की वजह से काम अटके हुए हैं। अगर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो, तो ऊपर शिक्षा विभाग की बात करें तो ऊपर बड़े-बड़े अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। एक अधिकारी के पास 1, 2, 3 विभाग तक मौजूद हैं और इस वजह से वो किसी भी विभाग में सही तरीके से योगदान ना दे पा रहे हैं और वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब सरकार एक तरफ कहती है कि सभी को रोक दीजिए, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा गलत भी है। ये ज़रूर होना चाहिए कि एक सर्वे करवाइए हर विभाग में कि क्या पदों के सापेक्ष जो कर्मचारी मौजूद हैं वो कम है कि ज़्यादा हैं। ये हर विभाग का होना चाहिए, क्योंकि आप एक ओवरऑल सबके लिए नहीं मान सकते। कहीं न कहीं कम भी होंगे तो कहीं न कहीं ज़्यादा भी होंगे। तो एक पूरा सर्वे कराना चाहिए। अगर समायोजन की बात कही जाती है, तो भाई ये भी एक बात मानने योग्य इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति जिस जॉब के लिए उसको सेलेक्ट किया गया था, उसका पेपर कराया गया था, अगर इंटरव्यू करवाया गया था, तो वो उस जॉब के लिए परफेक्ट है। अगर आप उसको किसी और जॉब में लगा देंगे, किसी और काम में लगा देंगे, तो वो अपना 100% कैसे दे पाएगा। बट फिर भी एक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ज़रूर कुछ ना कुछ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन ये सिस्टम बनाने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत समय के लिए सरकारी भर्तियों पर रोक सी लग जाएगी, केवल चिकित्सा और पुलिस को छोड़कर। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा होने वाला है और सरकार को इस पर लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इस मुद्दे पर बहुत संगीन होकर सोचना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चे सरकारी नौकरियों का इंतज़ार करते हैं। और अगर हम प्राथमिक की बात करें तो पिछले 6 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। सरकार बार-बार कहती रही है कि अनुपात बराबर है बच्चों और छात्र का। उस हिसाब से अगर सरकार उसी बात पे अडिग रही
तो ये मान के चलिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन फिर भी आंदोलन बहुत तेज़ है, बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, जो धरना स्थल है वहाँ मौजूद हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, विभाग आयोग को घेर रहे हैं। अब देखते हैं ये है कि जितना जोर लगाया जा रहा है तो क्या उसका आउटपुट मिलता है या फिर वो जोर बन के ही केवल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर सरकार की नीति है कि वो अनुपात के हिसाब से ही काम करेंगे तो आप मान के चलिए भर्ती बहुत मुश्किल है। पदों की संख्या खाली है या नहीं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, वो डिपेंड करती है बच्चों पर। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले सरकार ने जो हलफनामा लगाया था वो हलफनामा आज मान्य नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि 4 वर्ष पहले विभाग में बच्चों की संख्या अलग थी, 4 वर्ष बाद विभाग में बच्चों की संख्या अलग है। जब से 6 वर्ष पर बच्चों के एडमिशन का शासनादेश आया है, ये वर्ष ऐसा गया है जिसमें बच्चों की संख्या अत्यंत रूप से कम हुई है। क्योंकि पहले 5 साल में होता था, अब जो बच्चा 5 साल के हिसाब से एडमिशन कराने आया है उसको हम एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अब एडमिशन की उम्र 6 साल हो चुकी है। तो मान के चलिए ये पूरा सत्र बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कमज़ोर गया है, बहुत कम बच्चे मिल पाए हैं। तो आप समझ लीजिए जो छात्र संख्या इतनी गिरी होगी, अगर हर विद्यालय में 2-2, 3-3 बच्चे ही कम हो गए तो समझ लीजिए पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। तो अनुपात उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से बच्चे होंगे। और इस बार पहले तो क्या होता था कि पिछले वर्ष की अप्रैल की ले ली गई, जुलाई की ले ली गई, सितंबर की ले ली गई, लेकिन अब बिल्कुल करंट जो छात्र संख्या है वो ली जा रही है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो वाकई अनुपात बराबर है। और ये चिंताजनक है सभी बच्चों के लिए जो बनना चाहते हैं प्राथमिक में शिक्षक। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको बेफजूल की बातें, केवल व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी टैगलाइन बना देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सभी जितनी भी न्यूज़ हैं उनका एक पूरा मैं निचोड़ निकाल कर उस पर बात करता हूँ। केवल वीडियो बनाने का काम नहीं है, सही बात होगी और सबसे बड़ी बात आप उसको मिलान कर लीजिए। 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% बात सही ज़रूर निकलती है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।